हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। तो हम लोग जो है यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट है वो लगा रहे हैं। और उसी सीरीज में हमने प्रैक्टिस सेट जो 1 है वो कवर कर लिया है। और आज जो है हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को नोट कर लीजिए या फिर उनको रिमेंबर कर लें, ठीक है। और बार बार देखें ताकि वो अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ आज के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज। देखिए, पहले भारत के जो गवर्नर थे, सॉरी, उत्तर प्रदेश के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, ठीक है। तो वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू भारत की पहली गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नर ऑफ इंडिया भी थी ये, ठीक है। भारत के किसी भी राज्य की ये पहली गवर्नर थी और उत्तर प्रदेश की भी ये पहली गवर्नर थी। और ये कब से थी? इनका जो टर्म पीरियड था वो था 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च 1949 तक, ठीक है। और ये इकलौती महिला थी जो गवर्नर के पद पर बनी थी आज़ाद भारत में, ठीक है। और करंट टाइम पर उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनने से पहले जो है गुजरात की क्या रह चुकी हैं? सीएम, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ओके। और सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? नाइटेंगल, ठीक है। नाइटेंगल के नाम से भी इन्हें नाइटहुड के जो उपाधि है वो भी इन्हें मिली है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर नाम दिया हुआ है के एम मुंशी जी का, ठीक है। ये जो के एम मुंशी जी थे ये क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके एक मेंबर थे, ठीक है। और जो है इनका जो पेन नेम था, जो जिस निक नेम से इन्हें बुलाया जाता था वो था घनश्याम व्यास, ठीक है। घनश्याम व्यास, ठीक, घनश्याम व्यास नाम से इन्हें बुलाया जाता था, ठीक है। और एक जो है वीवी गिरी जो है, जो ये इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। वीवी गिरी को क्या मिल चुका है? भारत रत्न विजेता भी रहे हैं ये। और ये भारत के चौथे, फोर्थ प्रेसिडेंट रहे हैं, चौथे प्रेसिडेंट बने हैं ये। और ये कब बने थे? 1969 से लेकर 74 के बीच में, ठीक है। क्लियर? तो जो क्वेश्चन था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन है? सरोजनी नायडू जी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है उस उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त का पद है, ठीक है, उस लोकायुक्त का जो ऑफिस होता है उसमें जो लोकायुक्त व्यक्ति जो बैठता है, ठीक है, उसका जो टर्म पीरियड है वो कितना होता है, ठीक है। इन जनरली जो है लोकायुक्त का पीरियड या लोकपाल का जो टर्म पीरियड होता है वो 6 ईयर्स होता है, और या 65 ईयर्स के ईयर्स एज रहती है मोस्टली। और 6 ईयर्स का जनरली टर्म पीरियड रहता है, ठीक है। बट अगर जो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो इसका टर्म पीरियड है वो है 8 साल, ठीक है, 8 साल का। इसके लिए एक एक्ट आया था, यूपी लोकायुक्त, यूपी लोकायुक्त एक्ट 1975, ठीक है। और इस एक्ट में ये मॉडिफाई किया गया कि जो टर्म पीरियड है लोकायुक्त का उसे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहले क्या था? 6 साल, उसके बाद इस एक्ट में इसे बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया, ठीक है, इस एक्ट में, ठीक है। ये एक्ट था लोकायुक्त का और इसको बढ़ाया कब गया? ये बढ़ाया गया था आपका 2012 के अंदर। 2012 के अंदर इस एक्ट में जो यूपी लोकायुक्त एक्ट है 1975 का, उसमें अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद ये टर्म पीरियड इनका बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब बात है लोकायुक्त की। तो लोकायुक्त में जो अभी प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त है वो कौन है? जस्टिस संजय मिश्रा, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो जो भी लोकायुक्त होते हैं जनरली वो रिटायर्ड जजेस होते हैं कहीं ना कहीं के, ठीक है। तो इस टाइम पर ये रिटायर्ड जज है कहाँ के? इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ के रिटायर्ड जज है जस्टिस संजय मिश्रा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। इनमें से उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन नहीं है, ठीक है।
अभी देखिए यहाँ पर जो नाम दिया हुआ गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम रहे हैं, फर्स्ट सीएम। जब आज़ादी मिली तो ये रहे उत्तर प्रदेश के कौन से पहले सीएम, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल था वो कब से था, ये था अप्रैल 1946 से लेकर, ठीक है, आज़ादी की बात चल रही थी यहाँ पर उस टाइम पर। उत्तर प्रदेश ना होकर क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस। तो इस ड्यूरेशन से 46 से लेके 1954 दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक, ठीक है, ये इनका टर्म पीरियड था। लगभग 9 साल तक, 10 साल तक, 9-10 साल तक जो है एज अ सीएम रहे गोविंद बल्लभ पंत। ये उत्तर प्रदेश के सबसे पहले सीएम रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नाम है, देखिए ये हेमवती नारायण नंदन बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, ये भी उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं और ये 2 बार सीएम रहे हैं। सेकंड नंबर के हैं, ठीक है, सेकंड नंबर के नहीं, बट ये 2 टाइम्स रह चुके हैं, 2 बार सीएम रह चुके हैं, ठीक है। और इनका अगर जो हम टर्म की बात करें तो टर्म में थोड़ा सा देख लीजिए, मे बी क्रोनोलॉजी पे कई बार क्वेश्चन आ सकता है। तो इनका जो टर्म था वो नवंबर 1973 से लेके मार्च 1974 के बीच में एक टर्म, और दूसरा टर्म जो था इनका वो था मार्च से 15 मार्च से 1974 से लेकर आपका 1975 नवंबर तक, ठीक है। तो मोटा मोटा आप यह ध्यान रखिए कब से कब तक थे ये, 73 से 74, फिर यहाँ से कुछ टाइम का गैप आया, उसके बाद दोबारा से सीएम बने, फिर कंटिन्यू किया 75 तक, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक नाम है नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, इनको एनडी तिवारी, एनडी तिवारी शॉर्ट नेम में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है, नारायण दत्त तिवारी। ये कई बार सीएम बने उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और ये 76, 77, 84, 85, 86, 85, 88 तक और 89 तक बेसिकली, ठीक है, 89 तक, ये कह लीजिए मोटा मोटा 76 से लेकर 89 तक ये कई टर्म्स इन्होंने एज अ सीएम काम किया, नारायण दत्त तिवारी ने, एनडी तिवारी, ठीक है। अब इसमें से पूछा था कि कौन सीएम नहीं है, तो देखिए कृष्णचंद्र पंत, ठीक है, ये कौन है, ये सीएम नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, ये बेटे हैं किसके, जो पहले सीएम थे इनके, ये इनके सन हैं, बेटे हैं, ठीक है, सन ऑफ गोविंद बल्लभ पंत, कृष्णचंद्र पंत, ठीक है। कृष्णचंद्र पंत जो है वो गोविंद बल्लभ पंत के बेटे हैं, और ये सीएम नहीं बने, ठीक है, बट ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और ये चेयरमैन रहे हैं किसके, जो आपका प्लानिंग कमीशन था उस टाइम पर, प्लानिंग कमीशन उसके चेयरमैन बने हैं ये, ठीक है। और ये कभी सीएम नहीं बने, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अगर हम सीएम्स की बात कर रहे थे तो ये नाम हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि 89 के बाद मुलायम सिंह यादव, ठीक है, फिर कल्याण सिंह नाम सुना होगा आपने, फिर मायावती, अखिलेश यादव, ठीक है। इन्हीं का क्या रोटेशन चलता रहा बीच बीच में, कभी ये कभी ये कभी ये, इस तरीके से। और फिर प्रेजेंटली जो है योगी आदित्यनाथ जो है प्रेजेंट टाइम पर सीएम है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वुमेन्स हैव सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश टिल नाउ, अभी तक कितनी महिलाओं ने उत्तर प्रदेश में सीएम का पद भार संभाला है, ठीक है, ये पूछा गया। तो अभी तक जो है, जो पहली वुमेन सीएम थी वो थी सुचिता कृपलानी, ठीक है, कृपलानी, ठीक है। ये भारत उत्तर प्रदेश की पहली सीएम रही, ठीक है, फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, वुमेन सीएम। उसके बाद मायावती जी बनी, मायावती, ठीक है, ये सेकंड सीएम बनी, ठीक है। तो अभी तक जो है आपके उत्तर प्रदेश में 2 महिला सीएम चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 2, पहली सुचिता कृपलानी और दूसरी मायावती, ठीक है। और मायावती जी के बारे में एक बात है कि ये चौथी पर्सन है, फोर्थ पर्सन है जो कंटिन्यूली, मतलब आफ्टर टर्म टू टर्म या कह लीजिए इंटरवल ऑफ टर्म शिफ्ट में, जो है चौथी बार, फोर्थ टाइम सीएम रही हैं, ठीक है। आफ्टर उससे पहले कौन कौन रह चुका है, जैसे चंद्रबाबू गुप्ता, एनडी तिवारी, ठीक है। तो ये लोग जो है कई बार रह चुके हैं, और ये थर्ड पर्सन है, सॉरी नॉट फोर्थ पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है।
इनसे पहले ये 4 बार सीएम रह चुकी हैं, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले चंद्रभानु गुप्ता और एनडी तिवारी जी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज नॉट द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस चेंज किए हुए हैं। गोविंद बल्लभ पंत ये क्या है आपके, ये सीएम रहे हैं, ठीक है, पहले सीएम थे आपके, मतलब उत्तर प्रदेश के, ठीक है, यूपी के फर्स्ट सीएम, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। अब इसमें जो टीएन सिंह हैं, ठीक है, टीएन सिंह ये भी सीएम रह चुके हैं। राम नरेश यादव ये भी सीएम रह चुके हैं। तो इसमें जो नाम है ऑप्शन नंबर सी, नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी जो है ये उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहे हैं, ये किसके सीएम रहे हैं, ये थे पहले सीएम उत्तराखंड के यूके उत्तराखंड के। जब उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तो ये सीएम बने पहले, और इनका जो कार्यकाल था वो था 9 नवंबर 2000 से लेके 29 अक्टूबर 2001 तक, ठीक है। तो लगभग ये 1 साल तक सीएम रहे नित्यानंद स्वामी, ठीक है। ये उत्तराखंड का अगर जो कोई एग्जाम आता है, ये में भी हो सकता है, यूपी में भी पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के जो पहले सीएम थे वो कौन थे, नित्यानंद स्वामी। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ इज लोकेटेड। सारनाथ कहाँ लोकेटेड है? ये डेफिनेटली आपको सभी को पता होगा। सारनाथ कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वाराणसी के पास ये आपका सिचुएटेड है, ठीक है। ये एक धार्मिक स्थल है वाराणसी के पास, उत्तर प्रदेश के अंदर, नियर वाराणसी, ठीक है, वाराणसी के पास, ठीक है। और ये जो सारनाथ है प्लेस, ठीक है, ये फेमस किसके लिए है? यहाँ पर जो गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी पहली जो वो दिया था प्रवचन, ठीक है, जो मोक्ष के बारे में इन्होंने बात करी, पहला जो सोलोमन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, है ना, फर्स्ट सोलोमन जो गौतम बुद्ध ने दिया था, वो दिया था सारनाथ में, ठीक है। और इस वाले जो कार्यक्रम था या इवेंट जो भी था, इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए सारनाथ हो गया, लुम्बिनी हो गया, अब हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध की, तो इसमें सारनाथ, लुम्बिनी, राजगीर, वैशाली, ठीक है। तो ये कई सारे जो प्लेसेस है, कुशीनगर, ठीक है, तो कई सारे प्लेसेस जो हैं बुद्ध भगवान से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये तो बात हो गई आपकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, सारनाथ की, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और मेजर सिटीज़ के बारे में बात करें तो एक है कानपुर, ठीक है, एक है आपका प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, ठीक है, और फिर इधर गाजियाबाद, और ग्रेटर नोएडा, नोएडा जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है, मेरठ, ये सब क्या है, बिग सिटीज़ है। अभी मेरठ का नाम आया, तो मेरठ में क्या है, मेरठ में एक साइट है, मेरठ में एक साइट है, कौन सी? आलमगीरपुर, ठीक है। ये क्या है, एक हड़प्पन साइट है, ठीक है, जो वेस्टर्न यूपी की इकलौती कह लीजिए जो है हड़प्पन साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिवर्स की हम बात करें तो यहाँ पर गंगा, यमुना, ठीक है, और आपकी गोमती, लखनऊ जो है गोमती रिवर के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये था कुछ चीज़ें उत्तर प्रदेश के बारे में। अब हम यहाँ बात करते हैं महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई, ठीक है। और महाराष्ट्र में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोनार लेक, लोनार लोनार लेक, ठीक है, लोनार लेक, ये आपकी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, ठीक है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, ठीक है। और केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट, भारत कला भवन म्यूजियम जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये जो भारत कला म्यूजियम है ये आपका सिचुएटेड है कहाँ पर? वाराणसी के अंदर, भारत कला भवन, ठीक है, वाराणसी के अंदर सिचुएटेड है। और वाराणसी जो शहर है वो किस रिवर के किनारे है? गंगा रिवर के किनारे, ठीक है। और गंगा रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, पार्ट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर अलकनंदा होते हुए ये गंगोत्री ग्लेशियर से एक तरीके से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और यहाँ पर नाम दिया हुआ है प्रयागराज को इससे पहले क्या नाम था? इलाहाबाद, ठीक है, इसका नेम चेंज हुआ
इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया। अब हम इलाहाबाद की बात कर रहे हैं तो इलाहाबाद में देखिए आनंद भवन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आनंद भवन। ठीक है, आनंद भवन ये नेहरू, पंडित नेहरू जी के जो घर हुआ करता था इलाहाबाद के अंदर, उस भवन को आनंद भवन म्यूजियम बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर खुशरो खुशरो बाग, ठीक है, और इलाहाबाद पिलर, इलाहाबाद पिलर देखने को मिलता है आपको। ठीक है, और इलाहाबाद पिलर के बारे में हम हिस्ट्री के पार्ट में देखेंगे, हिस्ट्री के जब क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर हम इस पॉइंट को कवर अप करेंगे। ठीक है, और जवाहर प्लानिटोरियम आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? इलाहाबाद में या प्रयागराज में। ठीक है, और ये जो इलाहाबाद पिलर है ये बनवाया किसने था? बेसिकली ये बनवाया था अशोक ने, अशोक। ठीक है, जो किंग अशोक थे उन्होंने बनवाया था। और मथुरा, मथुरा क्या है? कृष्ण भूमि है। ठीक है, कृष्ण भूमि है ये। और यहाँ पर एक फेमस चीज़ है कनिष्क का, सॉरी ये कनिष्क का हेडलेस स्टैचू, हेडलेस स्टैचू। ठीक है, ये यहाँ पर सिचुएटेड है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और लखनऊ, लखनऊ में हेडक्वार्टर्स किसके देखने को मिलते हैं? CDRI के, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं आपको। सिडबी, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिडबी के हेडक्वार्टर आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? लखनऊ के अंदर। और ये कैपिटल किसकी है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें हो गई इस पार्ट से। ठीक है, तो क्वेश्चन था भारत कला भवन कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर। क्लियर? और हाँ, अब भारत कला ये तो है, और इसे बनवाया किसने था? ये इस्टेब्लिश किया गया था राय कृष्णा दास के द्वारा, राय कृष्णा दास के द्वारा ये बनवाया गया था। और ये कब बना था? 1920 में, 1920 के अंदर। ठीक है, 1920 के अंदर ये बनाया गया था। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में पूछा गया द फेमस भारत माता मंदिर, भारत माता टेम्पल। एक्चुअली कोई टेम्पल नहीं है, कोई रिलीजियस टेम्पल नहीं है बेसिकली। ये एक स्टोन्स से बना हुआ एक ऐसा आर्ट पीस है, बेसिकली आर्ट पीस बनाया गया है जिसमें इंडिया का नक्शा, जो नक्शा है मैप, भारत का नक्शा है विद ओशियंस और आइलैंड्स, उसके साथ वो दर्शाया गया है। ये पत्थर की बनी हुई एक कलाकृति है बेसिकली, जिसमें माउंटेन्स, ओशियन, प्लेन्स, ये सारी चीज़ें भारत की दर्शाई गई हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है आपका? ये है वाराणसी में, वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ? काशी विद्यापीठ, जो काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भारत माता मंदिर टेम्पल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसकी जो फाउंडेशन है, ठीक है, इसकी फाउंडेशन रखी थी महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, गांधी ने, और इसको बनवाया था, फाउंडेशन तो महात्मा गांधी ने रख दिया, और उसके बाद इसको काम कंप्लीट कराने का काम जो किसने किया? वो किया था शिव प्रसाद गुप्त ने। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, शिव प्रसाद गुप्त ने। ठीक है, और ये जो स्टैचू है मैंने अभी बताया कि किसका बना हुआ है? मार्बल्स का बना हुआ है, जो रिफ्लेक्ट करता है किसको? इंडिया के बारे में रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें ओशियंस, टेम्पल्स, प्लेन, माउंटेन्स, सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर? अब ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। भारत माता मंदिर कहाँ है आपका? वाराणसी के अंदर। चलिए लखनऊ का ऑप्शन फिर से आ गया हमारे पास। लखनऊ क्या है? कैपिटल किसकी? उत्तर प्रदेश की। और ये किस रिवर के किनारे है? गोमती रिवर, गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ ये शहर है। ठीक है, और यहाँ पर जो देखने को मिलता है क्या? इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है लखनऊ के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर फेमस चीज़ जैसे हम बात करें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे जामा मस्जिद हो गया, ठीक है, और धूमी दरवाज़ा हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और फिर हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ में, और जो ये बड़ा इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा की जब हम बात कर रहे थे, तो इसे बनवाया था असफ उद्दौला ने, असफुद्दौला ने बनवाया था। ठीक है, और ये कब बनवाया था? 1784 के अंतर्गत अंतर। ठीक है, और ये जो था असफुद्दीन औला, ये चौथा नवाब था, कहाँ का? अवध का। जो अवध का नवाब थे उसमें से ये चौथे नंबर का नवाब था असफुद्दीन दौला। ठीक है, क्लियर? और जो आपका प्रयागराज है, प्रयागराज के में क्या है? बेसिकली क्या? संगम नगरी है ना? जो गंगा, यमुना और सरस्वती जो विलुप्त हो गई, कहा जाता है कि ये इसी जगह पर आकर मिलती हैं। ठीक है, संगम नगरी। और जो इलाहाबाद है, ठीक है, और फॉर्मरली हम कहें ये, सॉरी, प्रयागराज और इलाहाबाद है ना, ये क्या है?
उत्तर प्रदेश का जुडिशियल कैपिटल है, जुडिशियल कैपिटल है, ठीक, जुडिशियल कैपिटल। देखिए बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है आपकी, लखनऊ, बट ये क्या है जुडिशियल, क्योंकि यहाँ पर क्या है हाई कोर्ट आपका जो स्टैब्लिश है वो प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर है, ठीक है, क्लियर। और वाराणसी में आपकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, काशी विद्यापीठ तो हो गई, और काशी विश्वनाथ मंदिर जो काफ़ी फेमस है वो भी आपका वाराणसी से। और जो आपके प्रधानमंत्री हैं भारत के, पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, वो भी कहाँ से चुनकर आते हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र है वो भी है वाराणसी, क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महर्षि वाल्मीकि आश्रम ये कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है वो बितूर में है, बितूर, बितूर एक जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, वो वहाँ लोकेटेड है। और ये है कहाँ पर एक्चुअली बितूर, ये जो कानपुर सिटी है आपकी, कानपुर शहर, ठीक है, कानपुर शहर से लगभग मान लीजिए कानपुर शहर है, कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट इस तरफ, ठीक है, जो उन्नाव आपका उन्नाव की तरफ जो रास्ता जाता है ना, उस मार्ग में लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है कानपुर शहर से, ठीक है, बितूर, ठीक है, बितूर इज द करेक्ट ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये कौन सी रिवर के किनारे है, गंगा रिवर के किनारे, गंगा रिवर के किनारे है बितूर नाम की जो जगह है, जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, ठीक है। बट कुछ जो मैथोलॉजिकल बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, वो कहते हैं कि जो ये आश्रम है महर्षि वाल्मीकि आश्रम, ये कहाँ पर देख है, चित्तौड़गढ़ में, चित्रकूट में, सॉरी चित्रकूट में है, ना कि कानपुर में, ठीक है। कुछ मैथोलॉजिकल बुक्स या टेक्स्ट ये भी बताते हैं, ठीक है। तो बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था चित्रकूट वाला, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू चाइल्ड म्यूजियम ये कहाँ पर है। मोतीलाल नेहरू चाइल्ड जो म्यूजियम है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, लखनऊ के अंदर, ठीक है, क्लियर। वही लखनऊ के बारे में हमने कई सारी चीज़ें देख ली। और जो ये म्यूजियम है ये बेसिकली कब खुला था, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1957 में, मोतीलाल नेहरू चाइल्ड म्यूजियम 1957 में ओपन हुआ, ठीक है। और आगरा इसे तो जानते ही हैं, कौन से शहर नदी के किनारे है, यमुना रिवर के किनारे ये शहर बसा हुआ है। यहाँ की जो फेवरेट जो फेमस चीज़ है वो क्या है, ताजमहल, ताजमहल, ठीक है, ताजमहल, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इंपीरियल वैक्स म्यूजियम भी देखने को मिलता है, कहाँ पर, आगरा में, जो इंपीरियल वैक्स म्यूजियम है, जो मोम के पुतले बनाए जाते हैं कई लोगों के, सेलिब्रिटीज़ के या नेताओं के, ठीक है, तो वो म्यूजियम भी आपको आगरा के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यूपी वो जो होता है आपका हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, आगरा के अंदर ही क्या है, उत्तर प्रदेश का हैंडीक्राफ्ट जो हस्तकला, जो हाथ से बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या खिलौने होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसको जो डेवलप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेंटर बनाया गया है, वो भी आपको आगरा के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर। और आगरा में क्या देखने को मिलता है आपको, आगरा फोर्ट हो गया है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो भी आगरा से कुछ दूरी पर स्थित है, क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, जो सही तरीके से मैच नहीं है उसके बारे में पूछा गया। तो जो विंध्याचल है, विंध्याचल एक्चुअली कहाँ है, मिर्ज़ापुर में, ठीक है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है, ये आपका जो प्रयागराज है और वाराणसी है, ठीक है, इसके बीच में देखने को मिलता है ये डिस्ट्रिक्ट आपका। और मिर्ज़ापुर ही वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन का जो माप लेते हैं, कि जहाँ से हमारा टाइमिंग स्टार्ट लेते हैं, कंसिडर करते हैं जिस पॉइंट से हमारा, तो वो मिर्ज़ापुर के अंदर ही जगह है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर से ही हम वो पॉइंट लेते हैं जहाँ से हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कंसिडर करते हैं। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, +5:30, 5.5 घंटे प्लस में, ठीक है, अकॉर्डिंग एज पर GMT, ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, बेसिकली कह लें विद रिस्पेक्ट टू GMT, ठीक है। फिर हम बात करते हैं देवा शरीफ। देवा शरीफ क्या है आपका, एक टूरिस्ट स्पॉट है बाराबंकी के अंदर, ठीक है। और बाराबंकी कहाँ पड़ता है, ये आपका जो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसके नियर बाई पड़ता है आपका, लखनऊ और फैज़ाबाद जो अयोध्या है उसके पास में पड़ता है, इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है आपका बाराबंकी। हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर आपका मेरठ, ये ऑप्शन भी सही है। ये तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्टली मैच्ड है। तो ये जो श्रृंगवीरपुर है ये फैज़ाबाद में ना होकर ये कहाँ पर है आपका, श्रृंगवीरपुर, यह है कौसाम्बी जिले में, कौसाम्बी
जिले में, ठीक है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वाली प्लेस है आपकी, ना कि फैजाबाद में। क्लियर। तो जो करेक्ट आंसर हो गया, मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्टली मैच नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुज टॉम इज इन चुनारगढ़। किसका टॉम जो वो कौन है, ठीक है, चुनारगढ़ में किसका जो मकबरा है वो किसका है, ये पूछा गया इसमें। तो वो है, सॉरी, वो है भारत, भारतारी, भारतारी, जो भारतारी हैं, इनका जो चुनारगढ़ का जो इलाका है वहाँ पर इनका किला देखने को मिलता है। और ये कहाँ पर पड़ता है, मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में मिर्ज़ापुर की बात करी, ठीक है। और ये चुनार टाउन में देखने को मिलता है, मिर्ज़ापुर में, ठीक है। और ये फेमस है, ये जो आपका चुनारगढ़ का जो किला है या प्लेस है, ये फेमस है किसके लिए, सोनवा मंडप के लिए, सोनवा मंडप के लिए, सोनवा मंडप और भवन भवन खंभा, भवन खंभा, ये दो चीज़ों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। प्लेस आपका भारथारी, भरथारी, ठीक है। क्लियर। और ये आदि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, ये जो आपका सनातन धर्म है उसके बहुत बड़े गुरु रह चुके हैं। इनका अभी एक कुछ टाइम पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इनके प्रतिमा का अनावरण किया था उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के किस जिले में फोर्ट ऑफ कलिंजर, कलिंजर फोर्ट नाम का फोर्ट ऑफ कलिंजर जो है वो स्थित है। और ये स्थित है कहाँ पर, बांदा जिले के अंदर, बांदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और बांदा डिस्ट्रिक्ट आता है बुंदेलखंड रीजन के अंदर, बुंदेलखंड रीजन के अंदर बांदा डिस्ट्रिक्ट आता है आपका, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट है इस रीजन के अंदर, ठीक है। और एंशंट टाइम में, मतलब पुराने टाइम पर इसे जो इस जो ये था आपका कालिंजर, कालिंजर जो फोर्ट है, इस पे राज करने वाले कौन थे, जेजक एम्पायर, ठीक है, जेजक भुक्ती एम्पायर, जेजक भुक्ती एम्पायर जो है वो इस एरिया पर राज करता था। और इस एरिया को किसने जीता, अकबर ने, ठीक है, बादशाह अकबर ने, ठीक है। अकबर ने इसे जीता कब, 1569 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जीतने के बाद अकबर ने इस पूरे एरिया को गिफ्ट कर दिया था किसको, जो उनका एक खास व्यक्ति था, कौन, बीरबल, बीरबल, बीरबल के बारे में सभी जानते होंगे कि बीरबल कौन थे। तो उनको ये गिफ्ट कर दिया गया था अकबर के द्वारा, ये पूरा इलाका, ठीक है। ये किला जो था फोर्ट ऑफ कालिंजर, ये कहाँ पर है, बांदा में है, और ये बुंदेलखंड रीजन के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है उसका राजकीय जो पक्षी है वो कौन है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, सारस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, सारस, ठीक। अब देखिए सारस तो बात हो गई, तो कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो स्टेट थिंग्स हैं, बेसिकली ये स्टेट फ्लावर हो गया, सॉरी स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड कौन सी, सारस। अब हम बात करें स्टेट फ्लावर की, जो फ्लावर है राजकीय पुष्प है वो कौन सा है, पलास का, पलास, ठीक है, पलास। और उसे दूसरा नाम टेशु भी कहा जाता है, टेशु, टेशु का फूल या पलास का फूल, ठीक है। और इसमें हम बात करें स्टेट एनिमल की, एनिमल जो एनिमल है, स्टेट एनिमल वो कौन सा है, बारहसिंगा, बारहसिंगा, बारहसिंगा जो डियर होता है वो है स्टेट एनिमल, ठीक है। स्टेट बर्ड तो हो गया हमारा सारस, ठीक है। और एक स्टेट ट्री होता है, ट्री, ठीक है, ट्री कौन सा है, अशोक का ट्री, अशोक ट्री जो है वो स्टेट ट्री है आपका, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश का लोगो है बेसिकली, है ना, जो सिंबल है इस तरीके से सर्कुलर, तो उसके अंदर जो एम्बलम है, मतलब लोगो है ना, ठीक है। तो उसके अंदर जो है आपको क्या क्या देखने को मिलता है, फिश देखने को मिलती है, फिश, फिशेस हैं आपकी, और बोज एरोज हैं आपको, ठीक है, तीर वगैरह देखने को मिलते हैं, तीर कमान, है ना, बोज एरोज, ये सब चीज़ें आपको उसके अंतर्गत देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा स्टेट बर्ड, स्टेट बर्ड क्या है, सारस। और यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, दुधवा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और यहाँ पर है पीलीभीत, पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने को मिलती है, कहाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्कोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम आलमगीर पुल रिफ्लेक्स, जो आलम, अभी मैंने एक बात करी थी, आलमगीर पुर जो है कहाँ पर है, ये मेरठ के अंदर है ना, मेरठ,
तो मेरठ में आलमगीरपुर जो है वो किस चीज़ को दर्शाती है, किस चीज़ की साइट है बेसिकली, है ना, वैदिक साइट है, मौर्यन साइट, गुप्ता साइट या हड़प्पन साइट। तो ये बेसिकली हमने क्या बात करी थी, हड़प्पन साइट है। हड़प्पन को हम क्या कहते हैं, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हिंदू घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट है, इंपॉर्टेंट साइट जो डिस्कवर की गई है रिसेंटली कुछ टाइम पहले, तो ये वो है, ठीक है। और इसको डिस्कवर किसने किया है, डिस्कवर किया था यज्ञा दत्त शर्मा, ठीक है, दत्त शर्मा, ठीक है, या कह ले वाई डी शर्मा जी ने इसको डिस्कवर किया था या फाइंड किया था, कब किया था, 1958 के अंदर, ठीक है। और ये जो साइट है कहाँ पर लोकेट करती है, बेसिकली लोकेट करती है हिंडन रिवर, जो हिंडन रिवर है, हिंडन रिवर बहती है उसके नियर ये आपका लोकेट करती है साइट, ठीक है। और हिंडन, ये तो हो गई आपकी एक साइट आलमगीरपुर। और भी कुछ साइट्स हैं, जैसे आपकी होती है राखी गढ़ी है, ठीक है, क्या है, राखी गढ़ी, ठीक है, धौलावीरा, लोथल, ठीक है, सुरकोटड़ा, ठीक। और आपका जो है इधर राखी गढ़ी कौन सी साइट है, राखी गढ़ी आपकी हरियाणा में है, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ठीक है, ये क्या है, और आपका रोपड़, ठीक, रोपड़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं किसकी, आईवीसी की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हड़प्पन साइट्स। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट जो हमारा 2 था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड ज़रूर करें, देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।